राजा जनक को स्वयं की आत्मा का ज्ञान हो गया है। साथ ही साथ उन्हें यह भी ज्ञान हो गया है कि यह सभी आत्माएं एक दूसरे से अलग नहीं, यह संपूर्ण संसार जो दिखाई पड़ता है आत्मा का ही विस्तृत रूप है। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं। जैसे जल में झाग तथा बुलबुले सदा ही विद्यमान रहते हैं, वे उसी में रमण करते हैं और फिर अंत में उसी में लीन हो जाते हैं। उनके बनने या बिगड़ने का जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस सारे बनने मिटने का प्रभाव जैसे जल पर नहीं पड़ता, वैसे ही परमात्मा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार झाग और बुलबुले जल से अलग नहीं, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा से कभी अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार गन्ने के रस से शक्कर बनाई जाती है, इसका अर्थ है कि गन्ने के रस में शक्कर सदा ही विद्यमान थी। यदि ऐसा नहीं होता तो शक्कर किस प्रकार निर्माण कर ली जाती। अर्थात शक्कर में जो मीठापन है वह गन्ने के रस का मीठापन ही है। जिनने कभी इस रस का स्वाद नहीं लिया वे चीनी, मिश्री और गुड़ को अलग अलग मानते हैं, लेकिन जो जानते हैं कि इन सभी चीज़ों का निर्माण गन्ने के रस से हुआ है, वे उसके मूल तत्व को जानते हैं और वो इन सभी चीज़ों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं देखते। लेकिन जिनने कभी गन्ने के रस का स्वाद नहीं चखा वे चीनी, मिश्री, गुड़ को अलग अलग मानते हैं। वे कहते हैं चीनी, गुड़, मिश्री दिखने में भी एक जैसे नहीं हैं, तीनों का रंग, रूप, गुण भी अलग अलग हैं, तो फिर एक जैसे कैसे हो सकते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष जिसने इस रस का स्वाद चखा है वह कहता है कि इन तीनों चीज़ों में जो भी मीठापन है उसका मूल तत्व उस गन्ने का रस ही है जो इन तीनों में व्याप्त। ठीक इसी प्रकार आत्मा में सृष्टि और सृष्टि में आत्मा है, और जिसने परम तत्व को जान लिया उसे किसी प्रकार की भिन्नता दिखाई नहीं पड़ती। ज्ञानी को यह संपूर्ण विश्व आत्मा के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। अज्ञान के कारण ही उसे यह विश्व दिखाई देता है। जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी को सांप समझा जा सकता है, किंतु प्रकाश कर देने पर स्पष्ट हो जाएगा कि यह सर्प नहीं, रस्सी ही है, उसी प्रकार आत्मज्ञान हो जाने पर आत्मा और संसार दोनों के बीच में कोई भेद नहीं रहेगा।